अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तड़के वफा जो कि आखिरकार अपने इख्तिताम तक पहुंचता ही जा रहा है। यहाँ पर सिप्तैन को अपनी बहन की हकीकत मालूम हो गई तो सारा अदब, सारा लिहाज, सारी इज्जत भूल गया और आपसे तुम कहकर मुहातिब करते हुए कहने लगा, तुमने जो करना था कर लिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरा बच्चा ख़त्म कर दिया। अब तुम चुप रहोगी, मैं बोलूँगा और मैं जो करूँगा वही करूँगा, तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। ये कहते हुए वो घर से निकल जाता है और अब फैसला करता है कि मरियम के पास जाएगा, उससे माफ़ी मांगेगा। लेकिन उससे पहले मरियम को अनीला और आसिफ की हकीकत मालूम पड़ गई जब अपनी माँ के मोबाइल से इन दोनों की वीडियो देखी, पिक्चर देखी कि ये दोनों ही उसकी माँ की मौत का सबब बने। मरियम तो सर पीट कर रह जाती है कि सिप्तैन से शादी के बाद आखिर उसे मिला क्या, सब कुछ ही तो उसने गवा दिया। वो अपने बाप को भी ये सब कुछ बताती है, बाप भी सर पीट कर रह गया कि अपनी आस्तीन में वो आसिफ जैसा सांप ही तो पाल रहा था। दूसरी तरफ आखिरकार सिप्तैन शर्मिंदगी के आलम में मरियम के पास आ गया, लेकिन मरियम को चूंकि अपनी माँ की हकीकत भी मालूम पड़ गई तो अब तो सिप्तैन पर बहुत गुस्सा है। तुम्हारे रिश्ते ने मुझे दिया ही क्या है, तुम्हारी आप ही की जिद ने, उनकी अना ने और तुम्हारे साथ मोहब्बत ने सब कुछ मेरा छीन लिया। मेरा रिश्ता छीन लिया, मेरी माँ छीन ली, मेरा बच्चा छीन लिया। अब क्या छीनना चाहते हो मुझसे? मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं तुम्हारे पास नहीं जा सकती। मेरे पास सिर्फ मेरे बाबा और हया ही तो बचे हैं, जो कि मैं अनिला आपी की नज़र नहीं होने दूंगी। इसलिए प्लीज़ चले जाइए यहाँ से। सिप्तैन काफ़ी शर्मिंदा है, मरियम से माफ़ी मांगता है, लेकिन मरियम किसी भी सूरत सिप्तैन को माफ़ करने को तैयार ही नहीं। ऐसे सिप्तैन को यहाँ से जाना पड़ा और मरियम फिर इसी जगह पर बैठकर फूट फूट कर रोती है। तो सिप्तैन भी तो किसी सड़क किनारे बैठकर बहुत रोता है, अपनी किस्मत को कोसता है कि क्यों उसने मरियम पर एतबार नहीं किया। दूसरी तरफ आधी रात होने को है तो अभी तक सिप्तैन घर नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से बहनें काफ़ी परेशान हैं। सजीला तो अनिला को खड़ी खड़ी सुना देती है, मेरा सिप्तैन हर वक्त यही रट लगाए रखती थी, उसको किसी रिश्ते की तरफ झुकाव करने ही नहीं दिया, उसको बर्बाद करके रख दिया आपने। तो अनम भी सुना देती है, आप ये क्या किया आपने, क्यों किया ये सब आपने? तो अनिला चीख कर कहने लगी, अपनी जवानी कुर्बान की है उस पर, शादी नहीं की, माँ बनकर पाला है, ऐसे कैसे मुमकिन है मुझसे दूर हो जाएगा? अभी आएगा, मैं चंद आंसू बहाऊंगी, देखना वो मान जाएगा। मरियम को कभी इस घर में लेकर नहीं आएगा, मुझ पर तरजीह नहीं देगा। ये तो महज सब अनिला का वहम है कि सिप्तैन इस घर में आकर उसी तरह से रहेगा जैसे पहले रहा करता था, अनिला आप ही करते करते, क्योंकि वो अनिला की हकीकत से वाकिफ हो चुका है। ऐसे ही रात से दिन हो गया लेकिन सिप्तैन अभी तक घर वापस नहीं आया, जो कि अनिला को भी खटकने लगा कि वाकई कहीं उसका भाई उसे छोड़कर न चला जाए। और फिर ये अनिला हाउस ही तो अनिला के पास बस बचेगा, जिसे बचाने के लिए उसने ये सारे दाव पेच खेले। तो फिर क्या करेगी अकेली बैठकर इस अनिला हाउस में? अनिला ने दीवारों को जोड़कर घर बनाना चाहा, हर रिश्ते को धुतकार दिया, लेकिन बहुत देर से एहसास होगा कि दीवारों से घर नहीं बना करते, बल्कि इसमें बसने वाले लोग ही इन घरों को आबाद रखते हैं और उन्हीं की मुस्कुराहटों से, उन्हीं की हंसियों से ये घर आबाद रहते हैं।